तो क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लो जी इतिहास का पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों के लिए 21 फरवरी के दिन जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे 100% एक ही पेपर में, इसी एक ही वीडियो में मैं आपको 50 नंबर पक्के करा दूंगा डंके की चोट पर। चलिए तो शुरू करते हैं। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला 1838 ईस्वी। भगवान जगन्नाथ की हिंदू देवताओं का एक रूप माने जाते हैं विष्णु का। विष्णु भक्त संत को क्या कहलाते हैं? अलवार। भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को हम क्या कहते हैं? जमा। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। इसके बाद में ये आपका रहेगा यहाँ पर, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। हड़प्पा नामक स्थल की जो खोज है एवं खुदाई का जो काम है वो दयाराम साहनी ने के द्वारा किया गया था। कई पुरातात्विक विदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। कुरुजमाह जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय की रचना है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। सन 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंगल पांडे, ठीक है भैया। कुछ नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से आप तो है ना डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि हमको तो पढ़ना आता नहीं भैया इतना ज़्यादा, हम हिंदी मीडियम वालों को तो थोड़ा समझाते हैं। कालीबंगा कहा जाएगा राजस्थान। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा जाएगा कुशीनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। संथाल विद्रोह कहा जाएगा 1855 से 56। सती प्रथा पर प्रतिबंध जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करेंगे इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। मोहनजोदड़ो नामक नगर की जो खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। वेदव्यास किस महाकाव्य की रचना की थी? वेदव्यास महाभारत की। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैग्नेस्टीज ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। 5वीं रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई थी? प्रवर समिति द्वारा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 562 देशी राज्य थे। इतना हो गया ये। इसके बाद में ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो शहर लोथल था क्या? नहीं था, मोहनजोदड़ो था, ठीक है। धर्म शास्त्रों के में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया? नहीं, ठीक है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है, असत्य रहेगा। इब्न बत्तूता यात्राओं का, यहाँ से देखिए सत्य की बात करते ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं? हंस मेहता ने महिलाओं के लिए किन किन अधिकारों की मांग की थी? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किन किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिएगा। फायांस क्या था? हो गया इतना। इसके बाद में जाएगा
फ्रांसवा बर्नियर के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। किताब अल ईंधन पर एक लेख लिखिए। खानकाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सरिया क्या है या किस प्रकार उद्भव हुआ। हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। एक महान विद्वान और कला संरक्षक के रूप में राजा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिएगा। मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पाही काश्तकार किसान कौन थे। पहाड़िया कौन थे। हो गया इतना। जोतदारों की शक्ति जमींदारों से अधिक कैसे हो गई। 1857 की क्रांति विद्रोह की असफलता के कारणों को विवेचना कितनी है। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। विजयनगर के संस्थापक शासक हरिहर्ष प्रथम के विषय में आप क्या जानेंगे, संक्षिप्त में समझाइए। हम्पी की खोज के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। इसके बाद में अपन बात करेंगे 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिएगा। 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों की पितृ वंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। बाहिर विवाह पद्धति की परिभाषा दीजिए, इसे अपनाने का एक कारण लिखिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करना है आपको। ठीक है। सिक्के के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत का विवरण कीजिएगा। मौर्य साम्राज्य के भारतीय इतिहास एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 21 की। ये आपका 22 रहेगा और ये रहेगा